इधर से देखें ये वाली भैंस है। इन्होंने कहा है कि भैंस बहुत ही अच्छी है और ये 5 माह की बच्चे वाली भैंस है। अब देखते हैं, अगर ये भैंस अच्छी लगी तो ये लेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आप लोगों को ये बताना था कि हमने आईफोन 11 प्रो मैक्स जो है वो कितने में लिया है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कपास की फसल का ये घास मैंने काटा है थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का नाम लेकर हमें आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह कपास की फसल की कटाई तकरीबन शुरू हो चुकी है। काफ़ी लोग कपास की फसल काटकर अब गंदम लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ से मैंने भी कपास की फसल के ये घास काटा है अपनी बकरियों के लिए। इसे लेके चलेंगे, अपनी बकरियों को खिलाएंगे। और इसके अलावा आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हमने आईफोन कितने में लिया है। तो इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कपास की फसल का मैंने ये घास काट दिया है। अब इसे लेके चलेंगे और अपनी बकरियों को खिलाएंगे। तो इसे लगा देंगे इधर और अब इसे उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर से देखें हमारे कैनाल की सुबह को खेड़ी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मगरिब की नमाज़ हमने अदा कर ली है। और इसके अलावा सुबह अर्ली फजर की नमाज़ पढ़ के नाश्ता वगैरह करके इंशाल्लाह हमारे कैनाल की खेड़ी होगी, मेरे नाना जान करेंगे। तो इंशाल्लाह वो सुबह को करेंगे। फ़िलहाल तो हमने मगरिब की नमाज़ अदा की है, तो अब चलेंगे डिनर करेंगे। और रात भी हो गई है, तो इंशाल्लाह जैसे ही सुबह होगी तो सुबह इंशाल्लाह अर्ली अपने कैनाल की खेड़ी करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गुड मॉर्निंग। मैं फजर की नमाज़ अभी अदा करके आ रहा हूँ। और इसके अलावा ये मैं कुल्हाड़ी भी लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे कैनाल की आज खेड़ी होगी। तो ये वाले जो जंतर के लड़े हैं ये काटेंगे। यहाँ से जो नज़दीक वाले हैं बंद के, ये वाले नहीं काटेंगे, ये वहाँ से काटेंगे। ये वाले जो 1 2 3 4 5 6 लड़े जो हैं ये छोड़ देंगे। और इसके अलावा कैनाल की भी कुछ सफाई करनी है। तो सबसे पहले ये काटेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी कैनाल की सफाई कर देंगे। लेकिन देखें सूरज अभी तक नहीं निकला ही, तो सूरज निकलने से पहले हम ये काम कर लेंगे। और फिर हमारे नाना जान आएंगे बैल लेके यहाँ पर और हमारे कैनाल की खेड़ी करेंगे। लेकिन सुबह का नज़ारा चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले इन लड़ों को काट लेते हैं। लेकिन इन जंतर के लड़ों को दिल तो नहीं करता काटने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नाना जान ने कहा है कि ऐसे नहीं खेड़ी होगी, जब तक ये काटोगे नहीं तब तक खेड़ी नहीं होगी। तो सबसे पहले इन्हें काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने इन्हें काट लिया है। इधर से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काट दी हैं। अब ये वाले लड़ी मैंने काटे हैं बस। तो इनकी कटाई हो गई है। अब तो इन्हें लेके चलेंगे घर, अपनी बकरियों को खिलाएंगे। और इसके अलावा मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। फिर नाना जान आएंगे, खेड़ी करेंगे इंशाल्लाह। ये वाली जो जंतर है इसको मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इनमें से बीज निकालना है, तो इसलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया है। जब ये सूख जाएंगे तो इनका बीज निकाल कर घर रख देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में इन्हें फिर से लगाएंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल इसे लेके चलते हैं घर और अपनी बकरियों को खिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ से देखें झाड़ियों के बीच में से अब सूरज निकल रहा है। वहाँ से चेक करें, मैंने इसे भी सेट कर दिया है। अब इसे लेके चलेंगे घर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे नाना जान आ गए हैं और कैनाल की खेड़ी कर रहे हैं अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और मेरे नाना जान अब खेड़ी भी कर रहे हैं। और इसके अलावा इधर से देखें सूरज भी निकल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर से कैनाल की खेड़ी भी हो रही है। और उधर से
ये वाले देखें कील जो लगे हुए हैं ये निकालेंगे, और ये ईंटें जो पड़ी हुई हैं ये भी निकालेंगे। ये देखें निकल गया है अब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वाली चीज़ें मुझे निकालनी है, अपने कैनाल को साफ़ करना है। और इसके अलावा इधर भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो हमने लड़े काटे थे, उनको ज़मीन में से खोद कर निकालना है यहाँ से। ये देखें ये वाले जो हैं इन्हें कुदाल लेके आएंगे और कुदाल की मदद से इन्हें निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कुदाल लेके आ गया हूँ। अब ज़मीन में से वो खुतें निकालेंगे जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और इधर से देखें मेरे नाना जान खेड़ी कर रहे हैं, तो चलते हैं वो खुतें निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये वाली खुतें हैं, चेक करें। इन्हें देखें यही है, ये निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये काम जितना देखने में आसान है उतना आसान है नहीं, बहुत ही मुश्किल है। इधर से ये वाले बर्ड्स देखें, जब कैनाल को पानी लगाया जाता है और जब कैनाल की खेड़ी होती है तो ये वाले बर्ड्स आते हैं छोटे छोटे कीड़े चुगने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने भी अपना काम मुकम्मल कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा खुतें जो हैं वो मैंने निकाल दी हैं। इधर से देखें ये सारी खुतें मैंने निकाल दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम मुकम्मल हो गया है। अब काम बचा है मेरे नाना जान का, जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं मेरे नाना जान। तो जब तक खेड़ी हो रही है तब तक मैंने इरादा किया है कि मैंने सिनेमैटिक शॉट निकालने हैं। तो चलिए सिनेमैटिक शॉट निकालते हैं। से देखें बैल ने इसे तोड़ दिया है, तो मैंने इसे काट कर यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर था, यहाँ से वो वाले बैल ने तोड़ा है, मैंने इसे काट कर निकाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कैनाल की काफ़ी ज़्यादा खेड़ी हो गई है, बस कुछ ही बची है खेड़ी जो कि हो रही है। मेरा नाना जान देखें जा रहा है कपास की फसल पर, क्योंकि मज़दूर आए हैं कपास की फसल में से कपास निकालने के लिए। तो मेरे नाना जान फ़िलहाल उधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे नाना जान आ गए हैं और वो अपने काम में लग गए हैं। और मुझे इस तरफ एक बंदे ने बुलाया है और उन्होंने कहा है कि कपास की फसल का जो घास है वो मुझसे उठाया नहीं जा रहा, तो आए मेरी मदद करें। तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, उनको कपास की फसल का जो घास है वो उठवाएँगे। ये बंदा जो खड़ा है इनको ही कपास की फसल उठवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी,
गाड़ी पर हमने ये लगा दिए हैं, तो अब चलते हैं अपने कैनाल पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे कैनाल की खेड़ी मुकम्मल हो गई है। तो अब मेरे नाना जान का एक कैनाल है, वहाँ पे ले चलेंगे इन्हें। हल को भी लेके चलेंगे और मेरे नाना जान बैल लेके जा रहे हैं, तो इन्हें लेके चलेंगे अब। बिस ये वाला जंतर का बीज देखें, यहाँ से अभी ये हरा है, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये सूख जाएगा। तो जब ये सूख जाएगा तो इसे काट कर एक जगह पर रख देंगे, फिर से इसे सुखाएंगे और फिर इसका बीज जो है वो निकाल कर एक जगह पर रख देंगे और फिर इंशाल्लाह आने वाले साल हम फिर इसमें जंतर काश्त करेंगे। लेकिन इधर से देखें, हमारे कैनाल की खेड़ी मुकम्मल हो गई है। ये वाली जो नोके हैं ये, और वो ये वाली जो नोके हैं वो इंशाल्लाह मैं कुदाल लेके आऊँगा और कुदाल की मदद से खोद कर सेट कर लेंगे इसे। तो फिलहाल चलते हैं अपनी दुकान पर, क्योंकि दुकान का टाइम हो गया है। लेकिन फ़िलहाल जो कैनाल का काम था वो मुकम्मल हो गया है। ऐसे समझे फ़िलहाल मुकम्मल तो नहीं हुआ, क्योंकि कुदाल लेके आनी है और ये वाली जो जगह हैं ये सेट करनी है मुझे, तो इसलिए मुकम्मल तो नहीं कह सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है, बस थोड़ा सा ही काम है और इंशाल्लाह कर लेंगे। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपनी भैंस खरीदने वाले हैं। ये वाली भैंस मेरे नाना जान की है और इंशाल्लाह हमारी भी भैंस बहुत जल्द आने वाली है इंशाल्लाह। इधर इसे देखें कैसे एंजॉय कर रही है। हो जा अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जिसे भैंस दी थी, जो व्यापारी था, उन्होंने अभी अभी मुझे कॉल की है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा भैंसें आई हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप भैंस लेना चाहते हैं तो आएँ, भैंसों को देख लें, अगर आपको पसंद आए तो ले जाएं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो मैंने इरादा किया है भैंस देखने का, तो चलते हैं भैंस देखने के लिए। अगर भैंस अच्छी लगी तो लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। वैसे हम भैंस बच्चे वाली लेना चाहते हैं, जिसके पेट में बच्चा हो, जो तकरीबन 3 से 4 माह की हो। लेकिन वो व्यापारी हमारे गांव के ही हैं और उनका जो वाड़ा है वो भी स्टॉप पे है, तो स्टॉप पे चलते हैं और देखते हैं 3 से 4 माह बच्चे वाली भैंस अगर मिल गई तो इंशाल्लाह हम लेंगे। इधर से देखें, ये वाली भैंस है, उन्होंने कहा है कि भैंस बहुत ही अच्छी है और ये 5 माह की बच्चे वाली भैंस है। अब देखते हैं, अगर ये भैंस अच्छी लगी तो ये लेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भैंस हमने देख ली है और हमें भैंस पसंद भी आई है, बहुत ही अच्छी भैंस है और 5 माह की बच्चे वाली भैंस है। इसके अलावा हमारा सौदा उनके साथ नहीं हुआ है। ये वही व्यापारी है जिनको हमने अपनी वाली भैंस दी थी, तो कोशिश करेंगे कि हम इनसे ही भैंस लें। तो देखते हैं, अगर सौदा इनके साथ हो गया तो हम उनसे ये भैंस ले लेंगे। यहाँ पर देखें, इसमें मैंने परिंदों को पानी दिया था, लेकिन ये गिरा दिया था उन्होंने और थोड़ा अभी भी पानी बचा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आप लोगों को ये बताना था कि हमने iPhone 11 Pro Max जो है वो कितने में लिया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, बिल दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये देखें, इतने पैसे लगे हैं टोटल iPhone लेने के लिए। टोटल 61,000 लगे हैं। तो 61,000 में हमें iPhone मिला था और इसके अलावा बाकी का जो खर्चा हुआ था वो मैंने इसमें नहीं लगाया। तकरीबन लगभग 65,000 हो जाते हैं, तो इतने में ही हमने iPhone लिया है। तो फाइनली गाइस, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो यूज़र नेम स्क्रीन पर आ रहा होगा और इसके अलावा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी भैंस की अपडेट इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दूँगा इंशाल्लाह।